सो हे गाइस, आरएस प्ले सुपर की एक और न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। देखो, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा ये चेहरा नहीं देखना चाहते और ना ही मेरी ये चेयर, जिसको मैंने कवर के नाम पे चादर लगा दिया है। समहाउ मेरे अंदर का मिडिल क्लास आदमी मरने को तैयारी नहीं है। मैं आज तक इसकी पन्नी नहीं खोल पाया, उसके ऊपर चादर और लगा दिया। खैर, पॉइंट के ऊपर आते हैं। मुझे एक हफ्ते ज्यादा हो चुका है सुजुकी की रोज हमारे देखे हुए, और करीब 4 दिन से भी ज्यादा हो चुका है ये सोचते हुए कि मैं इसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाऊं या नहीं। पर मेरे 750 खर्च किए हुए रुपए को तब तक जस्टिस नहीं मिलेगा जब तक मैं कुछ ऐसा कर ना दूं। तो इसीलिए फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग मोबाइल फोड़ दो, ये सोचे कि बंदे को भाई सब्सक्राइब कर लिया है, बट भाई जो रियलिटी है वो यही है। अभी तक की मेरी जो सबसे खराब मूवी थी वो थी वन पीस फिल्म रेड, और उससे ऊपर सिर्फ जस्टिस लीग आती थी। लेकिन अब फाइनली वन पीस फिल्म रेड के नीचे भी एक मूवी आ सकती है, और बहुत अच्छा हुआ कि ये मूवी रिलीज हुई, क्योंकि वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे है और मैं नहीं चाहता था कि उसकी देखी हुई मूवी नंबर लास्ट पे आए। देखो, मैं वन पीस का 14 हूँ और वन पीस का 14 होना बहुत गलत बात है इस दुनिया में, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मैं भी अच्छी मूवी देखना डिजर्व करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं दिन में बैठ के वन पीस देखता रहता हूँ, बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह भी देखते रहता हूँ, बट ये जो चीज मैंने देखी ना, मेरे अंदर की आत्मा इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। लोगों को इसमें बहुत अच्छा एनिमेशन दिख रहा होगा, बहुत अच्छा म्यूजिक दिख रहा होगा, सीनरी दिख रही होगी, पता नहीं क्या क्या कॉमेडी वेडी सब दिख रहा होगा, बट मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रहा है। अच्छा, वो बाकी यूट्यूबर्स की तरह मुझे पीवीआर ने खुद ने इनवाइट किया, इसे मुझे मिलता भी नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ, पर ठीक है। क्योंकि तब मैं इस मूवी के बारे में ऐसा नहीं सोच पाता, क्योंकि किसी ने मुझे फ्री में दिखाई है। मैं कैसे अपने खुल के अंदर से इसकी बेइज्जती कर पाऊं लोगों के सामने। देखो, डायरेक्टर के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, लेकिन सिर्फ योर नेम के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की होगी इस मूवी पे, बहुत सारे सीन्स को एनिमेट किया होगा, मुझे नहीं पता, बट ये मूवी उस लायक मुझे नहीं लगी जैसा मुझे चाहिए था। हाँ, मैं योर नेम 2 समझ के नहीं गया था कि मुझे एक और योर नेम देखने को मिलेगी, बट फिर योर नेम जैसा कॉन्सेप्ट क्यों था, जैसे कि टाइम ट्रेवल। खैर, इससे खराब मेरी पूरी जिंदगी के थिएटर के एक्सपीरियंस में वन पीस फिल्म रेड है, और उसी के कंपेरिजन में मैं इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि ये मूवी कैसी थी। और जो वन पीस बेस्ड चैनल है मेरा, तो सेंस यही बनता है कि मैं उसी कंपैरिजन में बात करूं। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 7 दिन पहले की। आज से 7 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं झांसी छोड़ के पुणे रहूंगा। मैं पुणे के लिए रवाना हुआ थर्सडे को। अगले दिन मैं फ्राइडे को यहाँ पर पहुंचा, 2 बड़े डब्बे और 4 बड़े बैग्स के साथ। इतना सामान लाते लाते ही मेरी गांड फट गई। इसके बाद मैं बहुत सारे सामान खरीदने गया, जैसे कि बर्तन, लेकिन फिर भी गद्दे से ज्यादा मैं और कुछ अरेंज नहीं कर पाया उस दिन। उसके अगले दिन मैंने किसी तरह से गैस और चूल्हा अरेंज किया ताकि मैं खाना खा पाऊँ, और बस उसके अगले ही दिन मैं इस बात से खुश था कि आज हम एक एनिमे मूवी देखने जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली मकोटो शिंकाई जी की है, तो बहुत अच्छी मूवी होगी और फाइनली इन सारे थकान से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, मैं बहुत इंजॉय करूंगा। पर मुझे क्या मिला? एक बड़ा सा जानवर जो अपना लंड पटकते ही धरती पे अर्थक्वेक लेके आता रहता है। कैसे भाई, मैं कैसे खुश हो जाऊं? मेरा भाई मेरे बगल में बैठा है, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे इस बगल में बैठी है, और दोनों बोल रहे हैं कि उन्हें नींद आ रही है, और मुझे दिल से इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने इन दोनों का पेमेंट किया है। भाई, मैंने 750 रुपए दिए, मेरे मुंह पे तो नहीं बोलो मुझे नींद आ रही है। देखो, अगर पैसों की बात है तो मैं फिल्म रेड को भी लेके चलता हूँ, ठीक है। फिल्म रेड पे मैं और मेरी गर्लफ्रेंड देखने गए थे, यानी कि 550 मैंने हम दोनों का पे किया था। इसके अलावा क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे मिलने आ रहे थे पुणे में जो रहते हैं, थैंक यू गाइज। अगर तुम लोग अभी भी पुणे में हो तो प्लीज मुझे बताओ, क्योंकि मैं यहाँ आ चुका हूँ, मैं तुम लोगों से बिल्कुल मिलना चाहता हूँ। मैं अकेले रह के बहुत बोर हो गया हूँ, ठीक है। तो भाई बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में अगर तुम लोग यहाँ पे हो। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मुझसे मिलने आने वाले थे, तो मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे पूछा क्या मैं तुम्हारी टिकट बुक करके रख दूं ताकि हम लोग साथ बैठ के एंजॉय कर पाए, तो उन्होंने बोला हाँ। और मैंने इस तरह से 3 या 2 लोग की, आई थिंक 2 ही मान लेते, 2 लोग की मैंने टिकट बुक की, तो इस तरह से मैंने उस बार 4 लोग का पे किया था, और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उस मूवी में मुझे वो चीज देखने को मिली जिसके लिए मैं गया था। मुझे उस मूवी में शैंक्स को देखना था, मुझे शैंक्स देखने को मिला। मुझे उस मूवी में उसका क्ल्यू देखना था, वो भी देखने को मिला। शैंक्स और किजारो की थोड़ी बहुत फाइट देखने को मिली। शैंक्स की बहुत गजब की हाकी देखने को मिली, जिसको देखते ही मेरा ऑर्गेज़म छूट गया। लिटरली मैं ऐसे कांप के ऑर्गेज़म कर रहा था थिएटर में, पर इस मूवी में मुझे कुछ भी नहीं देखने को मिला। फिल्म रेड में बहुत ज्यादा म्यूजिक भरा हुआ था, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो मूवी पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग थी। अगर मुझे उस मूवी का 20 मिनट या फिर 10 मिनट भी अच्छा लगा, मतलब ठीक है, मेरा काम डन हो गया। इस मूवी की मैं बात करूँ तो मुझे इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, ना मुझे कुछ समझ में आया। सबसे पहली बात तो वो अजीब सी कॉमेडी जो कि उन्होंने कार चलते हुए रख दी, वो वहां पे फिट हो भी रहा था या नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। बट थी थोड़ी सी फनी, मैं समझता हूँ, बट उतनी भी अच्छी नहीं थी। उस जगह पे वो सेट नहीं हो रही थी। इसके पहले उसकी आंटी उस काली बिल्ली के आने की वजह से उससे बुरा बोल रही थी, अब वो काली बिल्ली के आने की वजह से क्यों बोल रही थी ये भी नहीं समझ में आया। ऑल्दो वो काली बिल्ली उन्हीं के साथ थी, वो भी नहीं क्लियर हुआ। और सुजुकी का जो दरवाजा था जिसमें वो चाबी घुमाया करती थी, मुझे लगा उस दरवाजे का कुछ तो काम होगा। हो सकता है दरवाजे के आर पार जा रहे हो, कुछ नई दुनिया में घुस रहे हो, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, भाई कुछ अजीब सी चीज इन्हें मिल रही हो, कुछ तो हो रहा हो इस दरवाजे के पार। ये गए नहीं पूरे मूवी में, लास्ट में घुस गए। इतना भयंकर चूतिया काटा ना दरवाजे के नाम पे, मैं क्या बताऊं। वो दरवाजा पानी के बीचों बीच दिख रहा था, लग रहा था कि इस चीज का पोर्टल
बोतल है, ऑल्दो हाँ वो बोतल है बट उसका कुछ तो यूज होना चाहिए पूरी मूवी में। उसमें से एक मैं क्या बताऊं जैसा कीड़ा बाहर निकलता है जो कि देखने में बिल्कुल फाउंडिंग टाइटन वाले कीड़े जैसा लगता है, और वो जाके खुद को जमीन में पटकता है, इससे जमीन टूट जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि लौट फेंक के मारूंगा खानदान टूट जाएगा, यहाँ पे धरती टूट जा रही थी। प्लीज जेंटली भाई म्यूट कर दो गालियां, मैं ऐसा ही हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ तुम ऑडियंस है बट ये मेरे अंदर का नेचर है, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मकोटो शिंकाई जी बहुत मेहनती आदमी है, बहुत अच्छे मूवीज बनाते हैं, बहुत अच्छा एनिमेशन करते हैं, पर इस बार सर आपको क्या हो गया था? आपको लिटरली लॉकडाउन के 2 साल मिले थे, आप अच्छी स्टोरी क्यों नहीं लिख पाए? बहुत सारे लोग इस बात से खुश है कि मकोटो शिंकाई जी वापस से इंडिया आए थे, पर मुझे नहीं समझ में आता इसमें इतने ज्यादा खुश होने की या फिर इतनी बड़ी बात क्या है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार किसी दूसरी कंट्री से एक डायरेक्टर यहाँ पर आ रहा है अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, ऑलरेडी कई बार हो चुका है, हमने ऑलरेडी ये चीज एवेंजर्स में देख ली है, तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। उनकी मूवीज का या फिर एनिमे इंडस्ट्री का ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर 1 मिलियन लोग भी जाते हैं देखने, इसका मतलब उन्हें ठीक ठाक अर्निंग हो रही है, इसीलिए वो यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऑल तो बहुत खुश हूँ मैं कि वो आए, अतिथि देवो भव, भाई हम बहुत खुश हैं कि वो आप आए, एनिमे इतना प्रोग्रेस कर पा रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एनिमे मूवी को देख लें और उसकी तारीफ करें। एनिमे का 14 होना ठीक है, बट ऐसा बनना बिल्कुल ठीक नहीं है कि ब्लाइंडली मैं किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लूँ जस्ट बिकॉज वो एक एनिमे है। यूट्यूब पे मोस्ट ऑफ द लोग इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं, मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी बाय द वे, सिर्फ थंबनेल देख के बता रहा हूँ, बट इस मूवी में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जो कि तारीफ करने लायक हो। अगर तुम लोग बोल रहे हो भाई एनिमेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ योर नेम से, तो भाई साल भी बहुत आगे आ चुका है। उस समय चैट जीपीटी नहीं एग्जिस्ट करता था, आज के टाइम में चैट जीपीटी एग्जिस्ट करता है। चैट जीपीटी से एनिमेशन नहीं होता, मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि समय कितना आगे बढ़ चुका है। तो ऑब्वियसली एनिमेशन भी यार अच्छी हो जाएगी, और अच्छे अच्छे एनिमेटर्स हो गए होंगे उनके पास, और अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए होंगे, और अच्छी उनकी स्किल हो गई होगी, ठीक है। तो एनिमेशन हाँ भाई बहुत अच्छा था, बट एनिमेशन को लेकर रोने का कोई मतलब नहीं है। रेड की भी एनिमेशन बहुत अच्छी थी, और भाई डीमन स्लेयर अभी आया था उसकी भी एनिमेशन बहुत अच्छी थी। इससे पहले जुत्सु काइसन आ चुका है, इसकी भी एनिमेशन बहुत अच्छी थी। इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग एनिमेशन था। ऑल्दो उनकी सीनरी ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है ओवरऑल एज कम्पेयर टू अदर एनिमेस, बट सिर्फ वही देख के हम कैसे जज कर ले कि एनिमे बहुत अच्छा था। और सीनरी की बात करें तो आई थिंक योर नेम की जो सीनरी थी, इवन वेदरिंग विथ यू की जो सीनरी थी भाई, और वेदरिंग विथ यू का जिस तरह से म्यूजिक के साथ सीन्स को कंबाइन करने की कोशिश की जा रही थी, उसके कंपैरिजन में तोजीमारी कहीं पर भी नहीं आता। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग का ओपिनियन है। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ा हूँ कि बहुत सारे लोग शिंकाई की सबसे लोएस्ट रेट की मूवी में यहाँ पे कमेंट्स में बता रहे हैं, मतलब 5 मूवीज वो उठा रहे हैं। नंबर 1 पे योर नेम है, उसके बाद वेदरिंग विथ यू है, फिर उसके बाद 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, उसके बाद तोजीमारी, ऐसे करके ही रैंकिंग्स है वहां पर। मतलब ये सिर्फ मेरी सोच नहीं, और पता नहीं मुझे ऐसा लगता है या फिर तुम लोग को भी ऐसा ही लग रहा होगा। ये कुत्ते मादर चुप नहीं हो रहे हैं, बंद करना। एक तो मैं आधा भारत क्रॉस करके यहाँ पर आया हूँ, पर इनसे नहीं छुटकारा मिल रहा, मैं रिकॉर्ड कैसे करूँ यार। तो भाई कहाँ था मैं? हाँ पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है या फिर तुम लोग भी ऐसा ही सोचते हो कि जब हमने योर नेम देखा था एंड इवन वेदरिंग विथ यू भी देखा था, तो उसके गाने मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, और उनमें से कुछ तो मुझे आज भी याद है, जैसे कि ड्रीमलैंड 10, काटेवारी 2 की, नंदे मुनिया और जन 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 से। बट इस मूवी के बारे में बिल्कुल सर्च नहीं करना चाहता। और बहन चोद एक बात बताओ, वो गाना कहाँ है? वो गाना कहाँ है जो ट्रेलर में सुन रहा था, जो इतने समय से पॉपुलर हुए जा रहा है? वो पूरा गाना मुझे सुनने को ही नहीं मिला थ्रू आउट द एनिमे। शायद कुछ ही जगहों पे था वो, या फिर इतना इनसिग्निफिकेंट था कि वो पता भी नहीं चला। मैं लिटरली वहाँ बैठा हुआ था जब वो लास्ट में वो रोल हो रहे थे कि कितने लोगों ने मूवी में काम किया, वो सब कुछ क्रेडिट्स रोल हो रहे थे। मैंने बोला अपने भाई से और गर्लफ्रेंड से कि यहीं बैठो बहन चोद, 750 रुपया दिया हूँ, कम से कम गाना तो सुन के जाऊँगा। आप लोग का काउंटर आर्ग्यूमेंट यही हो सकता है कि भाई तुझे जापान के बारे में नहीं पता, उधर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, अबैंडन प्लेसेस होते हैं। नहीं भाई मुझे पता है, बचपन से पढ़ाया जा रहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ ये चीज़। मैंने कई बार कई सारे न्यूज़ चैनल्स में भी सुनी है बचपन से। जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और काफ़ी सारे जगह ऐसे ही छोड़ जाती हैं। टोक्यो और नेचर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। और जापान के बारे में मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं प्यूडीपाई को देखता था, एंड प्यूडीपाई ने ऑलरेडी बहुत कुछ बता रखा है जापान के बारे में इनडायरेक्टली अपने वीडियोस में, जो कि मुझे याद नहीं है, मुझसे मत पूछो। अपने 4,500 वीडियोस में उसने कहा बताया, ठीक है। और इस मूवी का जो सबसे अनोइंग पार्ट था, वो स्टार्टिंग में जो भोसड़ी का एरन येगर आता है ना घुसते हुए, चेयर बन के आधे मूवी में 3 पैरों पे दौड़ रहा था, उसका और कोई काम ही नहीं था। वो चेयर बन के बिल्ली को दौड़ा रहा है। कैसे ले लूं इस मूवी को मैं सीरियसली? एक चीज बताओ।
बताओ। और लास्ट में तो ये पूरी मूवी ऐसी हो गई थी कि फिल्म रेड में जो लास्ट में मॉन्स्टर था, या फिर कोई और मूवी मुझे याद नहीं यार, इसमें ऐसे कोई मॉन्स्टर था लास्ट में, वो शोनन वाली फाइट टाइप की दिख रही थी। एंड दैट वाज एक्चुअली अ वेरी अजीब सा टर्न ऑफ द मोमेंट, जो कि मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मुझे पता है मकोटो शिंकाई की मूवीज मैजिक से भरी होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ह्यूमन वर्ल्ड से रिलेटेबल होती है। जैसे कि अगर आप ताकी और मित्सुहा को लोगे तो उन दोनों के बीच में जो मैजिकल रिलेशन बना था वो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ ए सिंगल थ्रेड। और उस थ्रेड का भी एनिमेशन आप याद करो कितने सुंदर तरह से एनिमेट किया गया था। आई होप आपको वो क्लिप मिल जाए यूट्यूब पे, नहीं मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता कॉपीराइट की वजह से, बट वो थी बहुत अच्छा सीन। सेम वेदरिंग विद यू में भी था, जब उसने ऐसे अपना हाथ पक किया था तो पूरा बारिश रुक गई थी, एंड वो भी काफी रिलेटेबल टाइप का। खैर वहां से अनरिलेटेबल इनका चालू हो गया था, बट ठीक है उतना एक्सेप्ट हो रहा था। बट इस बार जो हुआ वो थोड़ा सा नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा है। हो सकता है इंडोर से वो कुछ ऐसा सिग्निफाई करना चाह रहे हो कि जापान में कितनी सारी ये चीजें होती रहती हैं, बट एक्चुअली में वो उतना अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाए जो चीज वो करना चाह रहे थे। भाई देखो बहुत अच्छी बात है कि एनिमे मूवीज इंडिया में रिलीज हो रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उन्हें एंजॉय कर पा रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो मूवी जो रिलीज होगी वो बहुत अच्छी होगी, और ये वाली मूवी उन्हीं में से एक थी। ये मूवी मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो पा रही थी, जबकि मेरा क्राइटेरिया बहुत लो है। मैं बहुत चूतिया मूवीज भी देखता हूँ और मुझे वो पसंद आ जाती हैं। हो सकता है मेरे अंदर कोई दिक्कत हो कि ये वाली मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं आई, बट अगर आपको आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आखिर मैंने क्या चीज मिस की जिसकी वजह से ये मुझे अधूरी सी लग रही थी। अभी शायद इसके बाद मैं अपने 750 रुपए के बारे में नहीं सोचूंगा, बट आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Until the next video, play on.